नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चुनाव आयुक्त ईसी अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। शनिवार 9 मार्च को जारी गजट नोटिफिकेशन में इसके बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी बनने की कतार में थे, क्योंकि मौजूदा सीईसी राजीव कुमार फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं। गोयल ने 21 नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त का पद संभाला था। उनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2017 तक था। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक गोयल और सीईसी राजीव कुमार के बीच फाइल पर मतभेद है। हालांकि गोयल ने इस्तीफे के लिए निजी कारणों का हवाला दिया है। केंद्र ने उन्हें पद छोड़ने से रोकने की कोशिश की थी। गोयल की सेहत भी ठीक है, इसलिए खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफे की अटकलों को खारिज किया गया है। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में केवल सीईसी राजीव कुमार ही रह गए हैं। इससे पहले अनूप पांडे 15 फरवरी को चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हुए थे। पांडे के रिटायरमेंट के बाद से चुनाव आयोग में एक पद खाली था। दिल्ली के केशवपुर मंडी के पास जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक युवक बोरवेल में गिर गया है। घटना शनिवार रविवार 10 मार्च देर रात 1 बजे की है। बोरवेल की गहराई 40-50 फीट बताई जा रही है। पिछले 10 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली फायर सर्विस के पदाधिकारियों ने बताया कि बोरवेल में पहले एक बच्चे के गिरने की सूचना थी। हालांकि वह छोटा बच्चा नहीं है। गिरने वाले की उम्र 18 से 20 साल के बीच है। बोरवेल की चौड़ाई 12 इंच है। इसमें कोई शख्स अपने आप नहीं गिर सकता है। मौके पर एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर वीर प्रताप सिंह ने बताया कि बोरवेल के बगल में एक और गड्ढा खोदा जा रहा है। इसके जरिए युवक को निकालने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले बोरवेल में रस्सी डालकर शख्स को निकालने की कोशिश की गई थी, हालांकि सफलता नहीं मिली। पुलिस ने बताया कि पूरे ऑपरेशन में कई घंटों का समय लग सकता है। रेस्क्यू के समय स्टेशन ऑफिसर रविंद्र सिंह ने कहा, युवक अपने आप बोरवेल में नहीं गिर सकता है। बोरवेल के अंदर युवक कैसे गया, इसकी अभी जानकारी नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ पुख्ता तौर से कहा जा सकता है। दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर विचित्र वीर ने रविवार सुबह बताया कि विकासपुर पुलिस स्टेशन में शनिवार रात करीब 1 बजे एक कॉल आया था। फोन पर बोरवेल में एक व्यक्ति के गिरने की सूचना मिली थी। स्थानीय पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम 5 गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने स्नातक सत्र 2021-24 और 2022-25 के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की परीक्षा फार्म भरने की तारीख की घोषणा कर दी है। परीक्षा फार्म ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। बिना विलंब शुल्क के फार्म 18 मार्च तक भरे जाएंगे। इस वर्ष परीक्षा फार्म भरने की अनुमति कॉलेजों में 75% उपस्थिति सुनिश्चित करने वाले विद्यार्थियों की ही होगी। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों को ही परीक्षा फार्म भरने के अधिकार दिए हैं। इसके तहत यूनिवर्सिटी की ओर से ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने के लिए कॉलेज लॉगिन में ही ऑनलाइन लिंक दिए गए हैं। परीक्षा नियंत्रक ने डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि परीक्षा अप्रैल में निर्धारित है। 2 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि स्नातक पार्ट 1 और 2 के लिए सामान्य व BC2 अभ्यर्थियों को 700 रूपए फीस देने होंगे, जबकि BC1 SC/ST अभ्यर्थियों को 500 रूपए देने होंगे। स्नातक थर्ड पार्ट नियमित सामान्य व BC2 छात्रों के लिए 1600 रूपए, BC1 SC/ST छात्रों को 1400 रूपए देने होंगे। स्नातक पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों को फीस में 150 रूपए मार्क्स सर्टिफिकेट, 250 रूपए प्रोविजनल सर्टिफिकेट और 500 रूपए मूल प्रमाण पत्र के देने होंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज गुजरात में आखिरी दिन है। आज चौथे दिन यात्रा सूरत से मांडवी पहुंचेगी, जहां यात्रा का स्वागत किया जाएगा। मांडवी से यात्रा बारडोली स्थित ऐतिहासिक स्वराज आश्रम पहुंचेगी। राहुल आश्रम का दौरा करेंगे। साथ ही बारडोली में अमर जवान ज्योत चौक और सरदार चौक पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा लिमडा चौक पर नुक्कड़ सभा की जाएगी। इसके बाद यात्रा बारडोली होकर राजस्थान की सीमा से सटे व्यारा से होते हुए महाराष्ट्र के नंदुरबार में प्रवेश करेगी। यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी नर्मदा जिले में 70 सामाजिक संगठनों से मुलाकात की। यह बैठक नर्मदा जिले के
कुंवरपाड़ा में हुई, जिसमें किसानों, आदिवासियों और दलितों के मुद्दे पर काम करने वाले कार्यकर्ता भी शामिल हुए। भरूच में होने वाली जनसभा में आप के विधायक चैतर वसावा भी मौजूद रहे। बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार शाम मध्य प्रदेश से गुजरात के दाहोद पहुंची थी। इसके बाद राहुल गांधी झालोद पहुंचे, जहां उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक गोविंद गुरु के झालोद के कंबोई धाम में स्थित उनकी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर गुजरात में यात्रा की शुरुआत की थी। ऋषभ पंत को अब तक आईपीएल खेलने के लिए फिटनेस क्लीयरेंस नहीं मिल सका है। दिल्ली कैपिटल्स ने पंत की फिटनेस रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अभी तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की ओर से टीम मैनेजमेंट को कोई जवाब नहीं मिला। आईपीएल 22 मार्च से शुरू होगा। सूत्रों के अनुसार पंत को बीसीसीआई से फिटनेस टेस्ट पास होने का सर्टिफिकेट अब तक नहीं मिला है, कारण उनके आईपीएल खेलने पर संशय है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी एनसीए के एक्सपर्ट पंत को मैच खेलने को लेकर फिट नहीं मान रहे हैं। इतना कहा कि अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों की माने तो फिटनेस क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण दिल्ली कैपिटल्स ने अपने स्क्वाड में अब तक ऋषभ पंत को शामिल नहीं किया है। हालांकि टीम मैनेजमेंट बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर पंत को एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में स्क्वाड में रख सकता है। दिल्ली कैपिटल्स डीसी के क्रिकेट डायरेक्टर सौरभ गांगुली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पंत फिट है और आईपीएल खेल सकते हैं। एनसीए 5 मार्च को उनकी फिटनेस रिपोर्ट देगा। हालांकि 9 मार्च तक भी पंत की रिपोर्ट सामने नहीं आई। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर रविवार 10 मार्च को सुबह 6 बजे से प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर हड़ताल शुरू हो गई है। पेट्रोल डीजल पर वैट वैल्यू एडेड टैक्स की दरों में कमी की मांग को लेकर ये हड़ताल की जा रही है। हड़ताल 12 मार्च सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। हालांकि कई जिलों के पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल में शामिल नहीं हुए। जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, जैसलमेर में पेट्रोल पंप खुले हैं। वहीं सीकर में केवल एक दिन ही हड़ताल है। बंद पेट्रोल पंपों पर इमरजेंसी सर्विस से जुड़े वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन में डीजल और पेट्रोल नहीं भरा जा रहा है। जयपुर सहित इंटर स्टेट बॉर्डर वाले जिलों में हड़ताल का अधिक असर है। यहाँ से लोग यूपी, हरियाणा में पेट्रोल डीजल भरवाने जा रहे हैं। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने 13, 14 व 15 सितंबर को भी हड़ताल कर सरकार से वैट में कटौती की मांग की थी। सरकार ने कमेटी का गठन कर पेट्रोल पंप की हड़ताल को खत्म करवा दिया था। हालांकि इस दौरान एसोसिएशन में एक मत नहीं होने के कारण कई शहरों में पेट्रोल पंप खुले भी थे। ऐसा ही कुछ आज से शुरू हुई हड़ताल में भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश के 5 से ज्यादा शहरों के पेट्रोल पंप संचालक इस हड़ताल से बाहर है। भारत बोला, यूएनएससी में सुधार के लिए और कितना इंतजार। कहा 25 साल बीते, अब बदलाव नहीं आया तो खतरे में पड़ जाएगा संगठन। भारत ने एक बार फिर से यूएनएससी में बदलाव की मांग उठाई है। यूएन में भारत की परमानेंट प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, सुरक्षा परिषद में सुधारों पर चर्चा 1990 के दशक में शुरू हुई थी। दुनिया और हमारी आने वाली पीढ़ियों को अब और कितना इंतजार करना होगा, हम और इंतजार नहीं कर सकते। रुचिरा ने आगे कहा, साल 2000 में पहली बार मिलेनियल समिट में वर्ल्ड लीडर्स ने यूएनएससी में सुधार के लिए संकल्प लिया था। इस बात को करीब 25 साल बीत चुके हैं। अब भी अगर बदलाव नहीं हुए तो यूएनएससी एक ऐसा संगठन बन जाएगा जो गुमनामी की तरफ बढ़ रहा है। रुचिरा कंबोज ने सुझाव दिया कि अगले साल यूएन की 80वीं सालगिरह है और सितंबर में एक अहम शिखर सम्मेलन होने वाला है। ऐसे मौके पर इन जरूरी सुधारों को पेश किया जाना चाहिए। भारतीय प्रतिनिधि ने हमें अफ्रीका समेत युवा और भविष्य की पीढ़ियों की आवाज पर ध्यान देते हुए सुधार करने की जरूरत है। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।